गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए फाउंडेशन प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन 5 एजेंडा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, इजी है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों टाइप के ही क्वेश्चंस बना के आपको दिए जा सकते हैं इस चैप्टर से। एक्सपेक्ट करता हूं 2 क्वेश्चन 4 मार्क तक आपको इस चैप्टर से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चैप्टर में कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जितनी भी है बड़ी सिंपल है। थोड़ा सा कहीं कहीं पर बच्चों को अकाउंटिंग में दिक्कत होता है, तो सेशन के दौरान अगर कोई अकाउंटिंग वगैरह समझना हो तो जरूर बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। वैसे ये सेशन हर सेशन की तरह बहुत छोटा सेशन रहने वाला है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which one of these is not a feature of promissory note? इनमें से कौन सा promissory note का फीचर नहीं है? यस हिमांशु, जर्नल एंट्रीज आ सकता है। मनीष ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, प्लीज थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन से कंफ्यूजन चालू। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन स्टार्ट्स। क्या हो गया, आज रिवाइज करके नहीं आया लग रहा है। बच्चे दो ऑप्शंस बोल रहे हैं सर बी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं, आप लोग एक बार वापस पढ़ लो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट? नॉट अ फीचर। अनकंडीशनल प्रॉमिस ड्रॉन बाय डेटर, एक्सेप्टेंस इज मस्ट, पार्टीज आर मेकर एंड पेई। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं बी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। अब सुनना, बिफोर आई लेट यू नो द आंसर, प्रॉमिसरी नोट को एक बार डिस्कस कर लेता हूं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जहां पर डेटर यानी जिसको पैसा देना है, जो पैसा पेमेंट करेगा, वो अपने क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है, अनकंडीशनली प्रॉमिस करता है कि हम आपको आपका पैसा इतने दिन बाद लौटा देंगे। तो ये प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस पर बनता है। डेटर लिख के अपने क्रेडिटर को देता है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। जो आदमी बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेकर, जिसके लिए बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेई। तो पॉइंट नंबर ए, बी और डी तीनों प्रॉमिसरी नोट के फीचर है। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। प्रॉमिसरी नोट में जब सामने वाला खुद प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आपको क्या चीज एक्सेप्ट करना है? ही इज प्रॉमिसिंग यू दैट ही विल पे, यू नीड नॉट एक्सेप्ट अ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। द करेक्ट आंसर वाज सी। डेटर ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट, डेटर लिख के देता है क्रेडिटर को कि हम आपको आपका पैसा इतने दिन बाद लौटा देंगे। तो जो ड्रॉन बाय डेटर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ड्रॉ करता है अपने डेटर पे, ऑर्डर करता है कि तुम पेमेंट कर देना, बट प्रॉमिसरी नोट पे उल्टा होता है, डेटर खुद लिख कर देता है कि हम आपको इस टाइम पर पेमेंट कर देंगे। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी। जिन्होंने पॉइंट नंबर बी बोला, कान पकड़ो और एक बार बता दो कि आपको क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन में ही पहली बॉल पर ही आप बोल्ड हो गए, ये कैसे हुआ मैं जानता नहीं हूं, आपने शायद रिवीजन नहीं किया है। बताइए क्लियर है क्या सबको? पहली बॉल पर बोल्ड होना मजा नहीं आता है। प्रॉमिसरी नोट डेटर लिख कर देता है क्रेडिटर को। ओके, क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइट,
द काउंटिंग ऑफ टेन्योर, द काउंटिंग ऑफ टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर कोई बिल आफ्टर साइट वाला नेचर का है, आफ्टर साइट, तो उसका टेन्योर कब से स्टार्ट होगा काउंटिंग? मनीष रिवीजन वीडियो रेफर कीजिए चैनल पर। यस, पेई क्रेडिटर है, उसको पैसा मिलेगा, बट ही डज नॉट मेक, वो बनाता नहीं है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट बनाता तो डेटर ही है। वेरी गुड सर, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बिल आफ्टर साइट। सर आपकी जिद्दी गर्लफ्रेंड, जिद्दी गर्लफ्रेंड एक हो गई बिल आफ्टर डेट, दूसरा हो गया आपकी खुददार गर्लफ्रेंड बिल आफ्टर साइट। जिद्दी गर्लफ्रेंड बिल आफ्टर डेट बोलता है जिस दिन से तुमने मुझे देखा, प्रपोजल एक्सेप्ट हो ना हो तुम्हारा डेट काउंटिंग चालू, गिफ्ट दे देते रहना जब बोले। और बिल आफ्टर साइट होता है खुददार गर्लफ्रेंड जो बोलती है जब तक तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। तो बिल आफ्टर साइट का जो टेन्योर काउंटिंग चालू होता है वो चालू होता है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल आफ्टर डेट कहां से चालू होता है? बिल आफ्टर डेट चालू होता है फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, बिल आफ्टर साइट चालू होता है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। वेरी 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 गुड प्रथम, वेरी गुड। आगे चलता हूं, क्लास की बात आपको याद है, मतलब आपने क्लास में बहुत ध्यान लगाया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी बिल का मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन सडन हॉलीडे तो उसका पेमेंट कब किया जाएगा? सेम डे, प्रेसीडिंग वर्किंग डे, सक्सीडिंग वर्किंग डे, नन ऑफ दीज। अगर मैच्योरिटी डे फॉल करता है ऑन अ सडन हॉलीडे, हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, ऑन अ सडन हॉलीडे। सारे बच्चे बोल रहे हैं बी, बट हिमांशु, दृष्टि, अनवी ये बोल रहे हैं सी। ध्यान से क्वेश्चन वापस पढ़े एक बार, सारे बच्चे वापस पढ़ो, सारे बच्चे क्वेश्चन वापस पढ़ो। दो आंसर कैसे आ सकते हैं आप लोगों के? मैच्योरिटी फॉल्स ऑन अ सडन हॉलीडे, पहले से पता नहीं था ये हॉलीडे, प्लान्ड नहीं था, सडनली हॉलीडे हो गया ये। ममता दीदी ने रैली बुला ली, बीजेपी ने रैली बुला ली, उसके कारण सडन हॉलीडे, अब बैंक शैंक बंद हो गए सारे, आज स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक। अगर सडन हॉलीडे होता है तो बिल का पेमेंट होता है नेक्स्ट वर्किंग डे या सक्सीडिंग वर्किंग डे। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी। जो बच्चे बिल बी बोल रहे थे वापस कान पकड़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। अगर पब्लिक हॉलीडे है, पहले से पता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑलरेडी नोटिफाइड है, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले पैसा दो, क्योंकि आपको पहले से पता था, आप पैसा का जुगाड़ एक दिन पहले कर लो। बट अगर सडन हॉलीडे है तो फिर आपको पहले से पता नहीं था, जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा उस दिन आप उसको पेमेंट कर देना। वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेकार का गलती कर रहे हैं आप लोग, बेकार का गलती, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मुर्गा फंसेगा, ठीक है। ग्रेस डेज टू बी एडेड इन केस ऑफ अ बिल ड्रॉन एट साइट शैल बी। ग्रेस डेज कितने ऐड करने पड़ेंगे हम लोगों को मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते समय? 3 days, 2 days, 1 day, none of the above। हम लोग मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, ग्रेस डेज ऐड करते हैं। बिल एट साइट के केस में कितने ग्रेस डेज ऐड किए जाएंगे? रवि वापस, ये फाउंडेशन का है और तुम फाउंडेशन का क्वेश्चन में गलत आंसर दे रहे हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर
डी होगा। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रेस डेज तो पता है हम लोगों को 3 दिन का ग्रेस डेज होता है। बुड़बको क्वेश्चन वापस पढ़ो। ग्रेस डेज इन केस ऑफ अ बिल ड्रॉन एट साइट। बिल एट साइट क्या होता था? जिस बिल का पेमेंट प्रेजेंटमेंट पर, जिस समय वो प्रेजेंट करेगा उस समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, यहां पर कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता। जिस दिन वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा आपको उस समय उसका पेमेंट करना पड़ेगा, आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा। इन बिल्स को बोलते हैं बिल्स एट साइट। तो बिल एट साइट के केस में ना कोई ग्रेस डेज होता है, ना कोई फिक्स टेन्योर होता है। इनका तो पेमेंट जब सामने वाला आपके सामने प्रेजेंट कर दे तब आपको करना पड़ेगा। तो ये जो जिद्दी वाली गर्लफ्रेंड थी बिल एट साइट, एक थी मैं खुद थोड़ा सा वो हो गया, एक थी लालची गर्लफ्रेंड बिल आफ्टर डेट, एक थी खुददार गर्लफ्रेंड बिल आफ्टर साइट, एक थी जिद्दी गर्लफ्रेंड बिल एट साइट। जब प्रेजेंट करेगी तब देना पड़ेगा आपको। तो यहां पर कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता। आंसर इज नन ऑफ दी अबव। इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिपि वेरी गुड, सबसे पहला करेक्ट आंसर लिपि ने दिया था। उसके बाद दिया था लिपि के बाद आंसर दिया था करेक्ट प्रथम शर्मा। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। हिमांशु भी करेक्ट दिया था। बट ध्यान रखें आप लोग इस बात पर, बिल एट साइट के केस में देयर विल बी नो डेज ऑफ ग्रेस। अदर बिल्स में देयर विल बी 3 डेज ऑफ ग्रेस, जैसा आपने आंसर किया। बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन अविनाश संचेती का बनाया हुआ है। ऐसे वैसे आपके सेशन नहीं लेता हूं, खुद क्वेश्चंस बनाता हूं मैं। जहां आप गलती करते हो मुझे पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन स्टार्ट करते समय मुर्गा फंसेगा, और सारे मुर्गे फंस गए लाइन से। आज देखो ना आपके साथ मैं क्या क्या करता हूं। चलिए क्वेश्चन 4 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द पार्टी टू हुम पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड ऑन मैच्योरिटी इज ड्रॉवर ऑफ द बिल, ड्रॉई ऑफ द बिल, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स। जिस पार्टी को बिल का पैसा मिलेगा, बिल का पैसा मिलेगा, रिवीजन करके नहीं आए आप लोग, सब नवरात्रा की छुट्टी मना रहे थे और मैं ये तुम्हारे लिए पीपीटी बना रहा था बेवकूफ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ए ड्रॉवर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी पेई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी होल्डर इन ड्यू कोर्स। जिस आदमी को पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी फाइनली, वो उस दिन जो बिल होल्ड कर रहा होगा उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पेई। द करेक्ट आंसर इज सी पेई। जरूरी नहीं है पैसा ड्रॉवर ऑफ द बिल को मिलेगा। मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया नवनीत पर, मैंने फिर बिल इंडोर्स कर दिया मान लो मिस्टर ए को, तो अब मिस्टर ए के पास बिल है। अगर मिस्टर ए के पास बिल मैच्योरिटी तक रहेगा तो ही विल बी दी पेई, आई वोंट बी दी पेई। ही विल गेट दी मनी, आई वोंट गेट दी मनी। तो ड्रॉवर इज नॉट दी पर्सन जिसको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी पर पैसा उसको मिलेगा जो उस दिन बिल होल्ड करता है, और उस आदमी को हम लोग बोलते हैं पेई, PAYEE। यस, तो मैंने यही बोला है, टू हुम द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड। जिसको पैसा मिलेगा उसी को पेई बोलते हैं हिमांशु। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिल, जो आदमी बिल का होल्ड करते जाएगा उनको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो लास्ट होल्डर होता है मैच्योरिटी पर उसको हम लोग बोलते हैं पेई। पैसा हमेशा पेई को मिलेगा। प्लीज ये सब ध्यान रखें आप लोग बात, प्लीज ये सब ध्यान रखें। होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्यों नहीं मिलेगा मैं बताता हूं। मान लो अविनाश ने नवनीत पर ड्रॉ किया, अविनाश ने इंडोर्स किया मिस्टर ए को, ए ने इंडोर्स किया बी को, बी ने इंडोर्स किया सी को, और सी ने फाइनली इंडोर्स किया डी को। तो ए बी सी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं।
तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फाइनली मिलेगा डी को, और डी भी एक होल्डर है ड्यू कोर्स में, बट वो होल्डर मैच्योरिटी तक रहा तो उसका नाम दिया गया पेई। स्पेसिफिकली जब पेई वर्ड दिया रहे आप हमेशा पेई को टिक करेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब हर वो आदमी जिसके पास बिल आया इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, तो सारे होल्डर्स है, बट फाइनली जो लास्ट होल्डर रहेगा जिसको पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेई। क्लियर है क्या सबको? क्या क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? नहीं पढ़ के आने से यही गलतियां होती है। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट्स। नहीं पढ़ के आए और ऐसा गलत गलत जवाब दिए तो मैं वो लास्ट सेशन लूंगा आपका, उसके बाद मैं कोई सेशन नहीं लूंगा। फाइनल अकाउंट्स में मेरे को बिल्कुल मजाक नहीं चाहिए। आगे चलूं, याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस शैल बी पेड बाई। जब भी बिल डिसऑनर होता है नोटिंग करवा लेते हैं ताकि एक प्रूफ रहे कि सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया। ये नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करता है? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सी। सारे बच्चे बोल रहे हैं सी। क्या हो गया नितिन, रो क्यों रहा है? हिमांशु रीजन भी दे रहा है कि फाइनली पैसा ड्रॉई से लेते हैं। मोहब्बीर बोल रहा है सर होल्डर पे करेगा। एक बच्चा बोल रहा है बी, बाद बाकी सारे बोल रहे हैं सी। द करेक्ट आंसर इज बी, होल्डर। वापस रिवीजन की बहुत दरकार है। अगर मैं बोलूं नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट मतलब नोटरी पब्लिक को जो पैसा देगा नोटिंग करवाते समय, नोटिंग हमेशा करवाता है होल्डर ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, जिसके पास फाइनली बिल था, जिसका डिसऑनर, जिसके पास बिल था और डिसऑनर हो गया, वो आदमी जाके नोटरी पब्लिक में नोटिंग करवा लेता है। हाँ, पेमेंट वो करता है, फिर फाइनली धीरे 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 करके रिकवरी ड्रॉई से किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा, आंसर होगा ड्रॉई। बट नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, पेमेंट का आंसर होगा होल्डर। जिसके पास मैच्योरिटी पर बिल था वो एक बार नोटिंग कराएगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा, वो उसके पहले वाले से लेगा, वो उसके पहले वाले से लेगा, और फाइनली ये बियर कौन करेगा, ड्रॉई बियर करेगा। तो अंत में ड्रॉई बियर करता है। बट अगर पूछ रहा है नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, द पेमेंट ऑफ चार्जेस हैज टू बी डन बाय होल्डर टू द नोटरी पब्लिक एंड ही विल कलेक्ट दैट फ्रॉम द अदर पार्टीज। क्या रे तुम लोग एकदम बकवास जैसा आंसर कर रहा है, मेरे हर क्वेश्चन में फंस जा रहा है। वापस क्वेश्चन अगर बोलता है कि नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा, फाइनली द आंसर इज ड्रॉई। बट अगर क्वेश्चन बोलता है नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा, आंसर इज होल्डर। जिसके पास बिल था वो पेमेंट करेगा नोटरी पब्लिक को, एंड धीरे 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 वो फाइनली कलेक्ट करते जाएगा, एंड फाइनली बियर कौन करेगा, ड्रॉई। बहुत कुछ सीखना बाकी है आप लोगों का। ये सारी चीजें मैं क्लास में बहुत बार बताता था, आप जाओ नोटिंग चार्जेस का नोट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आगे चलता हूं, नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको आंसर करना है। खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद आंसर करो। प्रिया अगर ट्रिकी नहीं होंगे फिर तो आप कोई भी बुक से भी सॉल्व कर लो, मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो आपको हाईएस्ट लेवल का प्रिपरेशन करवाना है ताकि आपके एग्जाम में अगर गंदे से गंदे क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू सॉल्व। यू विल हैव टू रीड ईच वर्ड ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर।
अब ये गलती नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे से गलती नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे अभी तक बोल रहे हैं सर सी। मोहबशीर, मोबशीर हुसैन, सॉरी, वो बोल रहे हैं ए 24th, अदरवाइज सारे बच्चे बोल रहे हैं सी। नैन्सी बोल रही है बी। गुड, प्रथम एंड हिमांशु। आदित्य बोल रहे हैं ए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। A draws a bill of rupees 10,000 on B on 21st December 2005 for 1 month. बिल ड्रॉ किया, टेन्योर 1 महीना, डेट ऑफ ड्रॉइंग 21 दिसंबर। द बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23rd दिसंबर 2005 बाई बी। बिल एक्सेप्ट हुआ है 23rd को। अब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग 21st, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 23rd, ड्यू डेट ऑफ द बिल आपसे पूछ रहा है, बिल का ड्यू डेट क्या होगा। अभी देखो, ड्यू डेट का सिंपल मतलब है फाइनली किस दिन बिल का पेमेंट होगा, जिसको तुम लोग मैच्योरिटी डेट भी बोल सकता है, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है ड्यू डेट क्या होगा। पहला डाउट मेरा, सर ये 1 मंथ 21st से काउंट करूं कि 23rd से काउंट करूं। देखो क्वेश्चन कुछ बोल रहा है क्या, सर क्वेश्चन नहीं बताया बिल आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट। जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा हम लोग हमेशा बिल को आफ्टर साइट मानेंगे। आफ्टर साइट मानेंगे क्योंकि बिल एग्जिस्टेंस में आता है जब सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी कुछ ना बोले बिल कौन से टाइप का है, हम लोग बिल आफ्टर साइट मानेंगे। अगर बिल आफ्टर साइट मानूंगा तो कैलकुलेशन शुरू होगा। कैलकुलेशन शुरू होगा कब से, सर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, यानी 23 दिसंबर से। अब 23 दिसंबर से 1 महीना काउंट करो, 23 जनवरी, 3 दिन ऐड करो, 26 जनवरी। बट भैया 26 जनवरी कौन सा डे, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी इंडिया में पब्लिक हॉलीडे माना जाता है, पब्लिक हॉलीडे। अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले आपको पेमेंट करना होगा। तो फाइनल ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट विल बी 25 जनवरी। द आंसर इज सी, 25 जनवरी द आंसर इज सी। जिन्होंने बी बोला वो तो जोर से अपने कान पकड़ो, पब्लिक हॉलीडे याद नहीं है आपको अभी भी, जोर से कान पकड़ो। जिन्होंने ए बोला, ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, अगर बिल आफ्टर डेट आफ्टर साइट ना बताए तो हम लोग हमेशा बिल आफ्टर साइट मान के एक्सेप्टेंस से कैलकुलेशन चालू करेंगे। सबको क्लियर है क्या, यही सारी चीज डिस्कस करनी है। मैं बोलता हूं एमसीक्यू सेशन में रिवीजन भी होना चाहिए और यही रिवीजन का मुद्दा है जहां आप गलती करते हो। जिन्होंने बी बोला जोर से कान पकड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। अभी समझाया क्वेश्चन 7, गलती नहीं होना चाहिए। सर आप सीएमए फाउंडेशन का तो पेपर नहीं बनाएंगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो।
नितिन बोथरा हड़बड़ी ना करे। हिमांशु लेबर्स डे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 याद रखना है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं करना है। वैसे लेबर डे 1 मई को होता है। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन होगा सी। पढ़ता हूं। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 28 मार्च फॉर 1 मंथ आफ्टर साइट। इस बार तो क्वेश्चन बोल दिया आफ्टर साइट। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 2 अप्रैल। अब अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 2 अप्रैल है तो काउंटिंग 2 अप्रैल से चालू करूं। ड्यू डेट पूछ रहा है 2 अप्रैल से 1 महीना, सेकेंड में से 3 दिन, 5th में। द करेक्ट आंसर इज 5th में। करेक्ट आंसर इज 5th में। डन है। आप लोग सबका आंसर करेक्ट था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको खुद से आंसर करना है। एक चीज मैं भूल जाऊं उससे पहले, सीएमए फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस का मैट आया हुआ है, जहां पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वगैरह दिए हुए हैं। आप लोग प्लीज वो मैट सॉल्व करना चालू कर दो। आप आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट होता है कभी भी, कोई सेशंस के एंड में आप मेरे से पूछ सकते हो उन चीजों पर डाउट, और वो खुद से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं ये सेशंस करवा रहा हूं, आप वो कंप्लीट करते जाओ एक साथ। सारे बच्चे बोल रहे हैं बी 18 जुलाई। पढ़ लेता हूं। ऑन 16 जून एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 25,000 फॉर 30 डेज। इस बार टेन्योर डेज में है। 19 जुलाई इज अ पब्लिक हॉलीडे। ड्यू डेट बताओ। ठीक है। 16 जून से पहले मैं 30 दिन काउंट करता हूं। 14 दिन जून के, क्योंकि जून में टोटल 30 डेज होता है, 14 दिन जून का तो बचा 16 दिन। 16 दिन जुलाई का, 16 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 19 जुलाई। बट क्योंकि 19 जुलाई पब्लिक हॉलीडे बोला है तो एक दिन पहले, यानी आंसर होगा 18 जुलाई। वेरी 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 गुड। डन है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेटर चाहिए होगा तो यूज कर लेना। A draws a bill on B for 30,000. A wants to endorse it to C in settlement of rupees 35,000 at 2% discount with the help of B's acceptance and balance in cash. How much cash will A pay to B? 35,000 रुपया सल्टाना है, 35,000 रुपया, 2% डिस्काउंट देगा वो। 30,000 का बिल देंगे और कुछ कैश देंगे। पूछ रहा है कितना कैश देना पड़ेगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ए 4,300 कैश में देना पड़ेगा। बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, और भी बच्चों के आने चाहिए।
सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 35,000 पेमेंट करना है, 2% वो डिस्काउंट देगा। पहले 35,000 से 2% डिस्काउंट हटाओ, 700 रुपया डिस्काउंट, तो कितना पे कर रहे हैं? 34,300। अब 34,300 पे करना है, 30,000 का दे दिया बिल, बचा कितना? 4,300। वो 4,300 कैश में दे देंगे। द करेक्ट आंसर इज ए, 4,300। आप लोग सारे ही बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाना मत। X draws a bill on Y for rupees 20,000 for 3 months on 1/1/2005. The bill is discounted with banker at a charge of rupees 100. 20,000 का बिल था, 100 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज काटा, 19,900 दे दिया। The bill returned at maturity, the bill returned dishonored in the books of X for dishonored. The bank account will be credited by. जब X डिसऑनर का एंट्री करेगा तो वो बैंक को क्रेडिट, यानी वो बैंक को कितना पे करेगा? 19,900, 20,000, 20,100, 19,800। कंफ्यूजन, दो बच्चे बोल रहे हैं बी, सारे बोल रहे हैं सी, मोहब्बशीर बोल रहे हैं ए। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन वापस पढ़ना है आपको। सारे बच्चे क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। तीन टाइप के आंसर, कुछ बच्चे ए, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी। चलिए मैं पढ़ता हूं। X draws a bill on Y for rupees 20,000 for 3 months on 1/1/5. The bill is discounted with banker at a charge of 100. बिल डिस्काउंट कराया, 20,000 का बिल है, 100 रुपया चार्जेस काटा, 19,900 वो आपको दे दिया। मैच्योरिटी में बिल डिसऑनर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स जब डिसऑनर का एंट्री करेगा तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट करेगा? सिंपली मीनिंग एक्स डिसऑनर अगर बिल हो गया तो ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, तो अब पहले एक्स को पैसा देना होगा बैंक को, फिर एक्स ड्रॉई से मांगेगा। एक्स बैंक को कितने रुपए देगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। बिल था 20,000 का, बैंक मैच्योरिटी पे जब ड्रॉई से बिल का पैसा लेने जाता ड्रॉई से, तो बैंक 20,000 लेता, 19,900 नहीं लेता, क्योंकि बिल 20,000 का है। अगर बैंक ड्रॉई से 20,000 लेता तो वो आपसे भी 20,000 ही लेगा। द करेक्ट आंसर इज बी, 20,000। द करेक्ट आंसर इज बी, 20,000। सर 19,900 ही तो बैंक दिया था। अरे वो तो बैंक उन 3 महीने के लिए, जितने महीने का बिल था 3 महीने के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा था, वो 3 महीना तो खत्म हो चुका है। अब बैंक को मैच्योरिटी पे पूरा 20,000 चाहिए, तो अगर ड्रॉई 20,000 नहीं दे रहा है तो मिस्टर एक्स को 20,000 पे करना होगा। सर 20,100 क्यों नहीं, 20,000 वो और 100 रुपए का चार्जेस? अरे मेरे भाई ये 100 रुपए का चार्जेस बैंक डिडक्ट किया था, तुमसे पहले लिया था। बैंक तुम्हारे बिहाफ पे किसी को पे नहीं किया है, बैंक तुमको काट के पे किया था, तो ये 100 रुपया तो बैंक ऑलरेडी अपना इनकम दिखा दिया है। अब बैंक जो एक्स से मांगेगा वो सिर्फ 20,000 मांगेगा, 20,100 नहीं मांगेगा। द करेक्ट आंसर इज बी, 20,000। जिन बच्चों ने भी आंसर ए या सी दिया था वो दोनों ही गलत है।
सर मान लो डिसऑनर हुआ, बैंक नोटिंग चार्जेस दिया 50 रुपया, अगर बैंक नोटिंग चार्जेस दिया होता तो 20,000 प्लस 50, बैंक हमसे 20,050 मांगता। यहां पे वो सब चार्जेस का कोई बात नहीं है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो बैंक ऑलरेडी ले चुका है आपसे। अब बैंक सिर्फ 20,000 लेगा, ना 19,900 ना 20,100। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर है? जिन्होंने ए और सी बोला उनको कान पकड़ने का है। जिन्होंने ए और सी बोला उनको कान पकड़ना है, कान। गलत बोल रहे हो आप। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम, अरे ये बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, तुम रिवाइज करके नहीं आए हो, ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, बैंक एक्स के अकाउंट से पैसा काटेगा तो एक्स तो एंट्री करेगा ना अपनी बुक्स में। एक्स जब एंट्री करेगा, एक्स करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को पेमेंट करना है या बैंक पेमेंट काट लिया हमारे अकाउंट से और डेटर अकाउंट डेबिट हो गया। हम लोग सीखे थे जब भी डिसऑनर होगा डेटर अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा जिसके पास बिल है। मेरे पास बिल है तो बिल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर के पास है क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, बैंक के पास है बैंक अकाउंट क्रेडिट। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है। पहले लास्ट लाइन पढ़ना फिर क्वेश्चन को रीड करना। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, गुड क्वेश्चन। सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आया, वापस पढ़ो। नहीं आया तो समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन वापस पढ़ो। दो पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एक पॉइंट बी पॉइंट सी, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी होगा। अब बच्चे बोल रहे हैं सी। चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। वेरी गुड हिमांशु। मोहित, द एक्सेप्टर ऑफ बिल हैज टू ऑनर अ बिल ऑन 31st March. Due to financial crisis, he is unable to pay the amount of bill of rupees 20,000. Therefore, he approaches on 28th March for extension of bill for further 3 months. Okay. हम लोग बिल को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं। Rohit agrees to extend the credit period by drawing a new bill of 20,500 together with interest of rupees 1,000 in cash. ये 20,500 क्यों आ गया अचानक? मेरे हिसाब से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, वो 20,000 ही होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा। In this case, old bill of 20,000 will be considered as, ये कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल का। पुराना बिल का आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, टेन्योर आ गया, आप बोल रहे हो यार कुछ और मेरे को टाइम दे दो, ये जो आप टाइम बाई करते हो इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में पुराने बिल को किया जाता है कैंसल, पुराने बिल को किया जाता है कैंसिल और फिर एक नया बिल ड्रॉ किया जाता है। उसको हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल नहीं बोलते। डिसऑनर होता है जब आप बिना मेरे से पूछे आप पैसे नहीं दे रहे हो,
कैंसिलेशन होता है जब म्यूचुअली डिस्कस करके हमने बोला ठीक है चलो उसको हटाओ, नया बिल ड्रॉ करता हूं। तो रिन्यूअल के समय बिल डिसऑनर नहीं होता, बिल कैंसिल होता है। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट मींस नंबर सी, द ओल्ड बिल विल बी कैंसल्ड एंड द न्यू बिल विल बी ड्रॉ। वेरी वेरी गुड हिमांशु झा, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो रिन्यूअल के केस में ऑलवेज ध्यान रखना, ओल्ड बिल इज कैंसल, न्यू बिल इज ड्रॉन। जो बच्चे बोल रहे हैं डी रिटायर्ड, रिटायर मतलब होता है टाइम से पहले पैसा दे देना। यहां पर टाइम से पहले पैसा नहीं दे रहा, वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ और समय दो मेरे को। दिस इज रिन्यूअल ऑफ बिल एंड नॉट रिटायरमेंट। रिन्यूअल में पुराना बिल कैंसिल होता है और नया बिल ड्रॉ होता है। सबको क्लियर है? प्रथम आपने गलत आंसर दिया, सारे बच्चों को क्लियर है? आंसर डिसऑनर नहीं होगा, आंसर रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल में कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन एंड देन ड्रॉइंग अ न्यू बिल। वेरी गुड हिमांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आराम से पढ़ना है आपको, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा सेम क्वेश्चन 10 मिनट पहले आप करके आए हो, 10 मिनट नहीं 5 मिनट पहले, ठीक है? आराम से पढ़ना है आपको। आज आप लोगों से बहुत गलतियां हो रही है। आई एडवाइस प्लीज रिवाइज, आई एडवाइस प्लीज रिवाइज। मेरा कॉपी भी घुमा लोगे ना और थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ लोगे, आई डोंट थिंक ऐसा कोई पॉइंट है जो तुमसे आंसर नहीं होता। A bill of 12,000 was discounted by A with the banker for 11,880. At maturity, the bill returned dishonored, noting charges rupees 20. How much amount will the bank deduct from A's bank account at the time of such dishonor? वही क्वेश्चन, इससे पहले के पहले वाला, बैंक कितना रुपया आपसे लेगा? अब सही होना चाहिए सबका। दृष्टि क्वेश्चन वापस पढ़ो। ओके ठीक है। संजना क्वेश्चन रीड करें, या संजना आप शायद दूसरे क्वेश्चन में चल रहे हो। संजना आप लाइव चैट में रिप्लाई मत करो, वी आर ऑन क्वेश्चन 13। हिमांशु बोल रहा है 11,900, बाद बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं सी। हिमांशु क्वेश्चन वापस पढ़ो। 12,000 का बिल था, डिसऑनर हो गया, तो बैंक पहले तुमसे 12,000 लेगा और 20 रुपया नोटिंग चार्जेस और लगा, तो बैंक तुमको बोलेगा 12,000 20 रुपए दो। 12,000 तो बिल का दो मेरे को और 20 रुपया नोटिंग चार्जेस, तो आपके अकाउंट से बैंक डिडक्ट करेगा 12,020। वेरी गुड गुंजन, आपके अकाउंट से बैंक डिडक्ट करेगा 12,020। बैंक आपसे 11,880 नहीं लेगा, वो तो बैंक आपको दिया था 2-3 महीने पहले, वो इंटरेस्ट काट के दिया था। अब जब बैंक पैसा लेगा मैच्योरिटी पर पूरा 12,000 लेगा और 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस जोड़ के। नैन्सी, मैं ये क्वेश्चन कहां से लाता हूं ये आप नहीं खोज पाएंगे। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट ICAI के मैट से वगैरह वगैरह, जहां क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करता हूं जहां पर मेरे को लगता है ये लॉजिक बच्चे को मालूम होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। और अगर ये क्वेश्चन को तुमको बताऊं मैंने क्लास में किस क्वेश्चन करवाया था, तो याद करना वो कट्रक वाला क्वेश्चन, कट्रक, डॉन, वो सब क्वेश्चन कराए थे ना। एक एक लाइन रहता था, उसका जर्नल एंट्री करते थे हम लोग। वो कट्रक वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। Nancy, these PDFs will be available on Naveen Classes app. आपको ये जो कोर्स है उस कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐप पे PDFs वहां दी जाएंगी।
सॉरी, सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया था। मैं चाहूंगा आप लोग वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ें। सारे बच्चों से चाहूंगा आप लोग वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ें। और इस क्वेश्चन की फोटो जरूर ले मेरे साथ। मैं रीड करता हूं आपके साथ, मेरे को लगता है आपकी बत्ती उड़ गई है इस पे। अवर प्रोमिसरी नोट फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ मोहन। अवर प्रोमिसरी नोट, हमने प्रोमिसरी नोट दिया था मोहन को। हमने अगर प्रोमिसरी नोट लिख के दिया तो हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे देने हैं। हमारे लिए पता है ये क्या है? हमारे लिए है बिल्स पेएबल। हमारे लिए है बिल्स पेएबल। हमने एक प्रोमिसरी नोट जो हमने लिखा था, जिसका पैसा हमको देना है, हमने वो क्या किया? सेटल किया। सेटल किया मतलब इसका पेमेंट किया बाई सेंडिंग हिम तानियाज एक्सेप्टेंस फॉर 5,000। अब तानियाज एक्सेप्टेंस क्या है? हमारे पास एक बिल आया हुआ है। किससे आया हुआ है? तानिया से। तानिया से हमारे पास एक बिल आया हुआ है। ये हमारे लिए पता है क्या है? ये वाला हमारे लिए है बिल्स रिसीवेबल। हमने क्या किया? इस बिल पेएबल का पेमेंट करने के लिए ये बिल रिसीवेबल मिस्टर मोहन को इंडोर्स कर दिया। हमने इस बिल का पेमेंट करने के लिए ये बिल रिसीवेबल मोहन को इंडोर्स कर दिया। अब ध्यान से बताना जर्नल एंट्री क्या होगा? हमारे बिल पेएबल की लायबिलिटी खत्म और हमारा ये बिल रिसीवेबल भी चला जाएगा क्योंकि हमने ये मोहन को दे दिया। करेक्ट एंट्री बताऊं क्या होगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमारा लायबिलिटी भी खत्म हो गया और हमारा बिल भी हमारे यहां से चला गया। मोहन और तानिया अकाउंट बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को जब बिल दिया या बिल लिया उस समय वो अकाउंट स्क्वायर ऑफ होके खत्म हो गए। अब जो भी काम होगा वो बिल रिसीवेबल बिल पेएबल पर होगा। प्लीज 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 ध्यान दे, ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमारा एक बिल पेएबल था जो मोहन के ऊपर, मोहन को हमने दिया था प्रोमिसरी नोट, वो हमने सेटल किया, सेटल पे ऑफ किया। हमारे पास जो तानिया का बिल आया हुआ था उससे, तो हमारा बिल पेएबल भी खत्म, हमारा बिल रिसीवेबल भी खत्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये आपको सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। कटरक वाला क्वेश्चन देख लेना और उसके आसपास नेहा या कोई एक और क्वेश्चन था, वो हेमा का क्वेश्चन था, हेमा का, वो क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? मुझे लगा ही नहीं था इतने बोल्ड हो जाएंगे आप। आपकी प्रिपरेशन तो मैंने जितना सोचा उससे बहुत खराब चल रही है और मैं बहुत बोल देता हूं सामने सामने, बिकॉज मेरे को सच बताने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है एंड दैट इज द करेक्ट थिंग। आपको गियर अप करना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? क्या मैं आगे बढ़ूं? किसी को डाउट है तो बोलो, मैं एक बार वापस बोल सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं, बट इस क्वेश्चन का फोटो ले ले जरूर आप। क्लियर, डन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल गलती नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सारे बच्चे करेंगे।
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हिमांशु, अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस सेशन पे चलो, सिर्फ रोज रिवाइज करो चैप्टर और नेक्स्ट दिन मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस पे चलते जाओ। कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम अगर आपको करना है हर ऑल्टरनेटिव डे, जिस दिन मेरा सेशन नहीं रहता उस दिन आप रिवाइज के साथ साथ आप एक जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए, उसमें आप एक पेपर रेगुलरली, एक पेपर में पता है 50 क्वेश्चन में आपको हार्डली 40 मिनट्स भी नहीं लगेगा, आधी घंटे भी नहीं लगेगा। आप वो एक क्वेश्चन करना शुरू करो, एक पेपर करना शुरू करो। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इंस्टीट्यूट का ही पेपर सॉल्व करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, कहां कंफ्यूजन हो रहा है? राम्स एक्सेप्टेंस टू दिन फॉर ₹8,000 रिन्यूड एट 3 months, 3 महीना के लिए रिन्यू हुआ है, ऑन कंडीशन दैट 4,000 बी पेड इमीडिएटली। ओके, 8,000 में 4,000 अभी दो और 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 12%। 8,000 में 4,000 अभी जा रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो ड्यू डेट पर पेमेंट कर रहे हैं। जो बचा हुआ 4,000 है उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो 4,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 4,000 इंटू 12% इंटू 3/12। द करेक्ट आंसर इज A120। द करेक्ट आंसर इज A120। जिन्होंने 240 बोला वो पूरे 8,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 8,000 में 4,000 वो अभी पे कर रहा है, तो जो 4,000 ड्यू डेट पर पे कर रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, बैलेंस 4,000 पर इंटरेस्ट आएगा। डन, आगे चलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 आपको पढ़ना है अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही जो अभी करवाया, बस उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इस बार नए बिल का अमाउंट पूछ रहे हैं। नए बिल का अमाउंट सिंपल है, जो बचा हुआ अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बी 6,270। पढ़ लेता हूं। आवर एक्सेप्टेंस टू मिस्टर ए 8,000 रिन्यूड फॉर 3 months ऑन अ कंडीशन दैट 2,000 बी पेड इमीडिएटली। 2,000 तो अभी दे देंगे, 8 में 2 गया, बचा 6,000। द रिमेनिंग बैलेंस टू कैरी इंटरेस्ट एट 18%। द अमाउंट ऑफ रिन्यूड विल बी, तो हमको 6,000 रुपया देना है प्लस उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट। तो एक हो गया 6,000
और एक हो गया 6000 इंटू 18% इंटू 3/12। 6000 इंटू 18% इंटू 3/12 270। तो टोटल हो गया 6270। द करेक्ट आंसर इज बी 6270। वेरी 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 गुड। आप लोग सब बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था रिन्यूअल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा रिन्यूअल होता है वैसा ही रिटायरमेंट होता है, बस रिटायरमेंट में पैसा जल्दी दे रहा है तो हम लोग रिबेट देते हैं, रिन्यूअल में पैसा लेट देगा तो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, ध्यान से पढ़ना। अब सेशन में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही खत्म होने वाला है। बड़ा क्वेश्चन है तो लास्ट लाइन पढ़ना प्लीज, फिर उसके बाद क्वेश्चन रीड करना। ये छोटी छोटी चीजें सीखे, बहुत एग्जाम आएगी काम। बैड डेट पूछ रहा है, बैड डेट कितना रुपया वो नहीं दे पाया। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा बी 12,500। पढ़ता हूं। बॉबी सोल्ड गुड्स वर्थ 25,000 टू बॉनी। बॉनी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल पेएबल आफ्टर 2 months। बॉबी बिल डिस्काउंट करा लिया 15/11 को। ठीक है, बॉबी का मैटर है ये बिल डिस्काउंटिंग, बॉनी को कोई मतलब नहीं है। ऑन द ड्यू डेट बॉनी फेल टू डिस्चार्ज द बिल। ओके, बॉनी डिस्चार्ज नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया। अगर ड्रॉई फेल हो गया तो जो बैंक को पैसा देना है वो कौन देगा? बॉबी। और बॉबी आके बॉनी से मांगेगा। मेरे को बताओ बॉबी बैंक को कितना देगा? सर बैंक को 25,000 चाहिए, बिल का 25,000 अमाउंट है, तो बैंक ड्रॉई से 25 लेता तो वो आपसे भी 25 लेगा, और बॉबी ये 25 किससे लेगा? बॉनी से। लेटर ऑन बॉनी बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं दे पाएगा। एंड 50 पैसा इज रिकवर्ड फ्रॉम एस्टेट। 50 पैसा इज रिकवर्ड मतलब जो टोटल अमाउंट था उसका 50% रिकवर हुआ है। अगर टोटल अमाउंट में 50% रिकवर हुआ है तो बैलेंस 50% क्या हो गया? बैड डेट। अब 25,000 रुपया उससे लेना था, 50% हो गया बैड डेट। तो अगर 25,000 का 50% बैड डेट है तो बैड डेट का अमाउंट कितना होगा? 12,500। आप लोग सबका आंसर करेक्ट था, वेरी वेरी गुड। तो 25,000 लेना, 50% दिया, 50% बैड डेट, द अमाउंट ऑफ बैड डेट विल बी 12,500। डन। आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका फेवरेट। द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन बिल इज। अकोमोडेशन बिल क्यों ड्रॉ किया जाता है? टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज और सेल, टू facilitate trade transmission when both parties are in need of funds, none of the above। आपका फेवरेट याद करना, मेरा और नवनीत सर वाला एग्जाम्पल।
यस। विनायक, रिवीजन के समय कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है, रिवाइज सब करो। मैं लास्ट में बता दूंगा क्या है क्या नहीं। डेप्रिसिएशन भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, इसलिए क्योंकि आपको सीखना जरूरी है। अभी नहीं तो सीए में, इंटर में आ जाएगा। मैं तो फाउंडेशन में ही वैसा पढ़ा देता हूं कि इंटर में आपका अपने आप हो जाए वो सब। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? यहां पर कोई भी एक्चुअल परचेज सेल ऑफ गुड्स नहीं है। दो आदमी है, दो पार्टी है, उनको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो दोनों ने अपने बीच में बिल वगैरह ड्रॉ करके पैसा इकट्ठा किया, पैसा गैदर किया शॉर्ट टर्म के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। मैंने बिल ड्रॉ किया नवनीत पे 30,000 रुपए का, कोई परचेज सेल नहीं था, कोई पैसा पाना देना नहीं था। ये 30,000 का बिल मैं बैंक से गया, डिस्काउंट करवा लिया 29,000 पे, तो हमारे पास बिना कुछ किए 29,000 का एक कैश जनरेट हो गया। ऐसे बिल जिससे हम लोग शॉर्ट टर्म फंड जनरेट कर लेते हैं अपने लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी, अकोमोडेशन बिल। डर है बात? आगे चलूं? बिल्कुल सिंपल था। अकोमोडेशन बिल में होता क्या है, जो भी पैसा आपके पास आएगा, जो भी पैसा आपके पास आएगा, आप अकेले नहीं रखोगे, दोनों पार्टी मिलके बांटेगा। अगर पार्टी पैसा बांट रहा है तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा वो भी उनको बांटना पड़ेगा सेम रेशियो में। फाइनली जिस दिन बिल का ड्यू डेट आएगा, एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना पार्ट रेमिट करेगा और वो पार्टी बिल का पेमेंट कर देगा। यही अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, ध्यान से पढ़ना है। आपने अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रथम चोरी नहीं है ये सब कुछ, कोई चोरी नहीं है, वो दोनों मिलके, हाँ आप सही बोल सकते हो, देयर इज नो कंसीडरेशन अटैच्ड, तो कैसे वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हावेवर उसमें कंसीडरेशन यही है कि दोनों पार्टी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो बिल का अरेंजमेंट करके एक दूसरे से लोन ले रहे हैं, एक दूसरे के लिए लोन ले रहे हैं। चोरी बहुत तरीके की होती है, बहुत सारी होती है, बट हर चोरी सजा के लायक नहीं होती है। A drew a bill on B for 50,000 for 3 months. Proceeds to be share equally. Proceeds to be share equally मतलब बिल से जो भी पैसा आएगा हम लोग दोनों मिलके इक्वली बांटेंगे। A got the bill discounted at 12% per annum. A ने बिल डिस्काउंट करा लिया 12% की रेट पर। रेमिट्स रिक्वायर्ड प्रोसीड्स टू बी, और जो पैसा बी को देना था दे दिया। बोल रहा है कितना पैसा वो बी को रेमिट करेगा, कितना पैसा वो बी को रेमिट करेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। जो बच्चे सी बोल रहे हैं क्वेश्चन को वापस पढ़े, नहीं तो मैं तुम्हारे मोबाइल के अंदर से निकल के तुमको मारूंगा, मोबाइल के अंदर से निकल के। चलो हीबा ने चेंज कर लिया। विनायक क्वेश्चन वापस पढ़ो, नहीं तो हम मोबाइल से अभी निकल के आ रहे हैं तुम्हारे पास। सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ए। एक बार बात कर लेते हैं। 50,000 रुपए का बिल था, हमने डिस्काउंट कराया तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,500 का हो गया। अब एक सेकेंड, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,500 का हो गया।
अब अगर 50,000 में 1,500 का चार्जेस हो गया तो बचा कितना? 48,500। 48,500 हमने बोला हम लोग इक्वली बांट लेंगे, तो 24,250 ए का, 24,250 बी का। द करेक्ट आंसर इज ए, 24,250। 24,250। प्रथम इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हम निकल के आने वाले थे ना, डर गया स्क्रीन। हम कैसे निकल के आएंगे प्रथम, तुमको पता चल जाएगा। गलती करोगे तुम, हमको तुमको दिखने लग जाएंगे हम सपनों में। यस विनायक, नहीं कंसीडर किए थे, और इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने कितना ही निकाला होगा एग्जाम में, घर पे, क्लास 11 में। अब तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में गलती करोगे तो गुस्सा ही आएगा। तो 50,000 से 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज माइनस किए 1,500, बचा 48,500, वो दोनों इक्वली बांट लेंगे। अब एक चीज पूछ रहा हूं तुमसे, बताना। पैसा बांटा इक्वली, तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1,500 का, ये कौन बियर करेगा? 1,500 का डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा? अब तो वीडियो खत्म हो गया यार प्रथम, अब क्या मेरा वीडियो देखता है? दोनों इक्वली, वेरी गुड। 1,500 में भी डिस्काउंटिंग चार्जेस एक 750 बियर करेगा, बी 750 बियर करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों चीज पूछ सकता है। कभी पूछेगा बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बियर करेगा, कभी पूछेगा बताओ पैसा कैसे बांटेगा। क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। जिस रेशियो में पैसा बटेगा उसी रेशियो में डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बांटे जाएंगे। और चलते 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 हम लोग आ गए अपने सेशन के एंड पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो प्रथम आप स्लो चल रहे हैं इसीलिए आपका अभी तक बाकी है। सब बच्चों ने कंप्लीट करके टेस्ट भी दे दिया। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें सारे बच्चे। और भी आंसर्स बाकी है। कंफ्यूजन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 14,000, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 15,000। जो बच्चे 15,000 बोल रहे हैं बताइए तो क्यों 15,000? जो बच्चे 15,000 बोल रहे हैं बताइए तो क्यों 15,000?
क्यों 15,000? वेरी गुड। जब मैच्योरिटी आएगा तो बी विल मेक पेमेंट टू बैंक। बैंक कितना लेगा? 30,000 लेगा। अगर वो 30,000 लेगा तो ए और बी दोनों आधा आधा, क्योंकि पैसा भी आधा आधा बांटा है, तो 30,000 का आधा आधा 15,000 ए देगा, 15,000 बी देगा। बी तो अपना पैसा दे ही देगा, ए बी को रेमिट करेगा 15 पे बी अपना 15 जोड़ के 30,000 बैंक को पेमेंट कर देगा। 14,000 कभी मत बोलिएगा, क्योंकि 14,000 आपको कैश मिला, 1,000 आपके पार्टी का डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो टोटल आपको 15,000 मिला। वो 15,000 आपको रेमिट करना पड़ेगा बी को। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। ये जो आपने आंसर किया ये बताता है कि आपको ये अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है कैसे होगा। वंडरफुल। ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। छोटा सा सेशन था, यही कंप्लीट होता है हमारा सेशन ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या सारे बच्चों को चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन सीख लिया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख लिया, डिसऑनर पर बैड डेट का कैलकुलेशन सीखा, नोटिंग चार्जेस के बारे में पढ़ा, अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, और यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बट आज के दिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लगा आपको। आपका आज का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर बोलूं, प्रथम शर्मा और हिमांशु झा दोनों ही ने अच्छे आंसर्स दिए, अच्छा रीजंस भी दिया। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कंपेयर टू अदर्स, बट ये परफॉर्मेंस मेरे को पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स आपने इनिशियली की थी। प्लीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को ध्यान से पढ़े, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन सीएमए फाउंडेशन में पक्का आएगा, और सीए फाउंडेशन में 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डन है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।